ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है, ऐसे अजूबों से भरा हुआ है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इन ब्रह्मांडीय रहस्यों में सबसे दिलचस्प और मायावी न्यूट्रिनो हैं। इन छोटे छोटे कणों को अक्सर भूतिया कण कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के भूतों जैसे हैं, हर सेकंड खरबों की संख्या में हमारे ग्रह और हमारे शरीर से होकर गुजरते हैं, लगभग कोई निशान नहीं छोड़ते। ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की कुंजी न्यूट्रिनो के पास है। ये ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं से पैदा होते हैं, सूर्य के केंद्र से लेकर दूर के तारों के विस्फोट तक। इन भूतिया कणों का अध्ययन करके हम भौतिकी के बुनियादी नियमों और ब्रह्मांड के विकास में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम किसी ऐसी चीज का अध्ययन कैसे करते हैं जिसका पता लगाना इतना मुश्किल है? वैज्ञानिकों ने इन ब्रह्मांडीय दूतों की फुसफुसाहट को पकड़ने के लिए विशाल डिटेक्टर्स बनाए हैं, जो जमीन के नीचे गहरे दफन हैं या समुद्र की गहराई में डूबे हुए हैं। और वे जो खोज रहे हैं वह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। मेरे साथ जुड़िए, जैसे हम न्यूट्रिनो के आकर्षक संसार में तल्लीन करते हैं, उनके अद्वितीय गुणों, ब्रह्मांड में उनकी भूमिका और उनके रहस्यों का खुलासा करने वाले अभूतपूर्व प्रयोगों की खोज करते हैं। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के किसी भी अन्य कणों के विपरीत हैं। उप परमाणु संसार के मानकों के हिसाब से भी ये अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। वास्तव में कई सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि न्यूट्रिनो में बिल्कुल भी मैस नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि उनमें मैस होता है, लेकिन यह इतना कम है कि इसे मापना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। न्यूट्रिनो का एक और अनोखा गुण ये है कि उनमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब है कि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से प्रभावित नहीं होते हैं, जो रोजमर्रा की दुनिया में हम देखते हैं इंटरैक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत जो नेगेटिव चार्जेस से दूर रहते हैं, या प्रोटॉन्स जो नेगेटिव चार्जेस की ओर आकर्षित होते हैं, न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में काफी हद तक बिना किसी रुकावट के यात्रा करते हैं। वे ग्रहों, तारों और पूरी आकाश गंगाओं से ऐसे गुजरते हैं जैसे वे खाली जगह हों। न्यूट्रिनो केवल वीक फोर्स के माध्यम से पदार्थ के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत कमजोर होता है। इसका मतलब है कि न्यूट्रिनो शायद ही कभी पदार्थ के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आपको यह अंदाजा लगाने के लिए कि न्यूट्रिनो कितनी कमजोरी से इंटरैक्ट करते हैं, इस पर विचार करें। एक प्रकाश वर्ष मोटी शीशे की दीवार इससे गुजरने वाले लगभग आधे न्यूट्रिनो को ही रोकेगी। ये भूतिया गुण न्यूट्रिनो का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाते हैं, लेकिन वे उन्हें ब्रह्मांडीय दूतों के रूप में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान भी बनाते हैं, क्योंकि वे पदार्थ के साथ इतनी कमजोरी से इंटरैक्ट करते हैं। न्यूट्रिनो बिना अवशोषित या विक्षेपित हुए विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों की यात्रा कर सकते हैं। वे ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण से जानकारी ले जाते हैं, ऐसी जगहें जिनका हम सीधे अध्ययन करने की कभी उम्मीद नहीं कर सकते। दशकों तक भौतिकविदों का मानना था कि न्यूट्रिनो द्रव्यमान रहित कण थे, जो प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में घूमते थे। हालांकि 1990 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक खोज की, जिसने इन मायावी कणों के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने पता लगाया कि न्यूट्रिनो अपनी पहचान बदल सकते हैं, एक ऐसी घटना जिसे न्यूट्रिनो दोलन के रूप में जाना जाता है। एक ऐसे कण की कल्पना कीजिए जो अपनी यात्रा एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के रूप में शुरू करता है, जो न्यूट्रिनो के 3 ज्ञात प्रकारों या स्वादों में से एक है। जैसे ही यह अंतरिक्ष में यात्रा करता है, यह एक म्यूनन न्यूट्रिनो में दोलन कर सकता है और फिर वापस आ सकता है, या शायद एक ताउ न्यूट्रिनो में भी बदल सकता है। स्वादों के बीच का यह निरंतर नृत्य ही न्यूट्रिनो दोलन को इतना आकर्षक और जटिल बनाता है। लेकिन न्यूट्रिनो दोलन ने कुछ और भी गहरा खुलासा किया। इसका मतलब था कि न्यूट्रिनो का एक छोटा लेकिन गैर शून्य द्रव्यमान होना चाहिए। भौतिकी के नियमों के अनुसार केवल द्रव्यमान वाले कण ही दोलन कर सकते हैं। स्वाद बदलने के कार्य के लिए थोड़ी मात्रा में द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। इस खोज ने भौतिकी जगत में हलचल मचा दी। इसने कण भौतिकी के मानक मॉडल को चुनौती दी, जिसने लंबे समय से भविष्यवाणी की थी कि न्यूट्रिनो द्रव्यमान रहित है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए भी इसके गहरे निहितार्थ थे, क्योंकि न्यूट्रिनो का एक छोटा सा द्रव्यमान भी आकाश गंगाओं के विकास और ब्रह्मांड की बड़ी संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। खंड 4, ब्रह्मांड से फुसफुसाहट, उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो और उनके स्रोत।
जबकि पृथ्वी पर पहुंचने वाले अधिकांश न्यूट्रिनो सूर्य से आते हैं। वैज्ञानिकों ने कहीं अधिक दूर और ऊर्जावान स्रोतों से भी न्यूट्रिनो का पता लगाया है। ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के कुछ सबसे चरम वातावरणों के बारे में जानकारी ले जाते हैं, जिनमें सुपरनोवा, ब्लैक होल और सक्रिय गांगेय नाभिक शामिल हैं। ऐसा ही एक स्रोत है ब्लेजर, एक प्रकार की सक्रिय आकाशगंगा जिसके केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल है। ब्लेजर अंतरिक्ष में विकिरण और कणों के शक्तिशाली जेट प्रक्षेपित करते हैं और माना जाता है कि ये जेट प्रोटॉन को अविश्वसनीय रूप से उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन तब अन्य कणों या विकिरण के साथ उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का उत्पादन करने के लिए इंटरैक्ट कर सकते हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने एक उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने की घोषणा की, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लेजर से उत्पन्न हुआ था। अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई यह खोज न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान में एक प्रमुख मील का पत्थर थी। इसने पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान किया कि ब्लेजर उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणों के स्रोत हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऊर्जावान कण हैं। ब्लेजर और अन्य ब्रह्मांडीय स्रोतों से उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने से ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खुल गई है, जिससे हम इन चरम वातावरणों का इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं जो पहले कभी संभव नहीं था।